बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क का लग़वी मायने है अता, ख्वाह वो दुनियावी अता हो या उखरवी, और रिज़्क का मायने नसीब भी है। जो ग़िज़ा पेट में जाए उसको रिज़्क कहते हैं, और इल्म देने को भी रिज़्क कहते हैं। रिज़्क का इस्तिलाही मायने ये है कि रिज़्क वो है जिसे अल्लाह ताला जानदार तक पहुँचाए और वो उसको खाए और पिए, ख्वाह वो हलाल हो या हराम। रिज़्क सिर्फ मालो दौलत और खाने पीने के सामान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी इंसान को मिले वो सब रिज़्क है। और कायनात की हर शय मसलन मट्टी, पानी, आग, हवा, रोशनी, हरारत, दिन और रात का उलट फेर, मौसमों का तब्दील होना, सेहत व सलामती, काम करने की ताकत व सलाहियत, इल्मो इरफान, अक्लो दिमाग, अज़्मो हिम्मत, वसाइले कार वगैरह, ये सब हमारे लिए सामान्य रिज़्क हैं। कुतुब अहदीस और तफसीर में कुछ ऐसे आमाल जिक्र किए गए हैं कि जिनको मुफस्सरीन ने रिज़्क के दरवाजे करार दिया है, यानी ऐसे आमाल के जिनके करने से अल्लाह पाक रिज़्क के ढेर अता करता है। अब अगर कोई ये गिला करता है कि उसके रिज़्क में तंगी है या उसके रिज़्क में बरकत नहीं है, तो फिर उसे ये वीडियो गौर से सुननी चाहिए और रिज़्क के दरवाजे गुजरने के लिए इन आमाल को अपनी आदत बना लेना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाजा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा और अहम दरवाजा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़कर देगा। चौथा दरवाजा तक़वा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंग दस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क में तंगी होती है। छठा दरवाजा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंग दस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हो। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत नबवी है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाजा माँ बाप की खिदमत और फरमा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क तंग नहीं होता। 13वां दरवाजा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियती के साथ बावजू रहे तो अल्लाह उसके रिज़्क में कमी नहीं आने देता। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिज़्क में बरकत पड़ती है। हदीस पाक है कि चाश्त की नमाज रिज़्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाजा है रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ना। इससे रिज़्क
बहुत बढ़ जाता है। 16वां दरवाजा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसको उसकी औकात से बढ़कर देता है।